Hey, once again, welcome back to my channel Learn English with Meha. I hope you all are doing well. तो आज है डे 3 हमारे बेसिक ग्रामर का। तो आज का जो रूल है बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है। जब हम कोई पूरी कल्पनाएं करते हैं या हमें जब पता होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी हम इमेजिन कर रहे होते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे फ्रेम करेंगे। तो इसकी क्या है, जब भी कोई भी हम इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो वो किससे स्टार्ट होते हैं। वो स्टार्ट होते हैं आई विश, इफ़, as if, although, if only, suppose, we wishes, he wishes, she wishes। जब इस तरह से ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं और पूरी कल्पनाएं होती है, इसमें प्योर इमेजिनेशन होता है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं होती है, तब हम इस तरह का यूज़ करते हैं। और इसके आगे इसके बाद हम कोई नंबर या कोई पर्सन का प्रयोग नहीं करते हैं। और हमारी जो वर्ब होती, फिर भी चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हो, लेकिन जो वर्ब हम लगाएंगे वो प्लूरल फॉर्म की लगाएंगे और वो होगी वर। जी हाँ, वो होगी वर, उसको हम लगाएंगे। चलिए देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आई विश माधवी वॉज माई फ्रेंड। मैंने कहा काश माधवी मेरी फ्रेंड होती, तो मैंने एक सेंटेंस बोला आई विश माधवी वॉज माई फ्रेंड। तो ये गलत है, हम अक्सर ये गलती कर देते हैं, जबकि इसका फॉर्मेशन क्या होगा, आई विश माधवी वर माई फ्रेंड। चलिए अब देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर वो मेरा बॉस होता तो वो मुझे सस्पेंड कर चुका होता। यानी कि इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, इमेजिन कर रहे हैं। तो अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। इफ़ ही वॉज माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। तो ये गलत है, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि यहाँ पर हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वाली वर्ब लगाएंगे, क्योंकि इमेजिनेशन है, कोरी कल्पना है, सत्य इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा। इसका सही सेंटेंस बनेगा इफ़ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। आपको समझ में आ गया होगा कि हम वर्ब कब यूज़ करते हैं। सपोज जब हम कोई इमेजिनेशन वाली बात कर रहे हैं, पूरी कल्पनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम हमारे वर्ब को, मैं जो हमारा पास्ट है वर्ब, वाज की जगह वर्ब का यूज़ करेंगे। चाहे पहले मैंने बताया था, अगर कोई सपोजिशनल सेंटेंसेस एज इफ, आई, ये इससे स्टार्ट होते हैं, तो इसमें हम जो हमारा जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल फॉर्म का लगेगा। लेकिन अगर कोई कंडीशनल सेंटेंसेस है, कंडीशनल हम सभी जानते हैं, कंडीशनल जो स्टार्ट होते हैं वो भी इफ़, एज इफ, इस तरीके से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें जो भी वर्ब लगेगा वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगेगा। क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये अगर कंडीशनल सेंटेंसेस है, क्योंकि जब मैंने पहले रूल की बात करी थी, क्योंकि वो सपोजिशनल सेंटेंसेस थे, कोरी कल्पनाएं थी। लेकिन जो कंडीशनल सेंटेंसेस अगर हम बनाते हैं और वो एज इफ, ऑल दो, एज दो, इस तरह से ही विश या शी विश से स्टार्ट होते हैं, तो उसमें इसके बाद इफ आई विश के या एज इफ के बाद जो भी हमारा जो नंबर है या जो सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ करा जाएगा, क्योंकि ये हमें रियलिटी की बात बताता है, वास्तविकता का बोध कराता है। अगर तुम यहाँ आओगे तभी मैं पढ़ाऊँगा, तो ये एक रियल कंडीशन है कि अगर तुम आओगे तभी मैं पढ़ाऊँगी। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इफ़ यू कम हियर आई विल टीच यू, कि अगर तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊँगा। देखते हैं एक और सेंटेंस। नेहा लुक्स एज दो शी हैज़ बीन वर्किंग, यानी कि रियलिटी का बोध करा रहा है, इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई पूरी कल्पनाएं नहीं है। तो हमने जैसे ही जो भी हमारा कंडीशनल जो स्टार्ट, बेसिकली जो कंडीशनल है, अगर से स्टार्ट, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, इस तरह से स्टार्ट होते हैं। अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये सारे कौन से सेंटेंसेस आते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं। तो इनके साथ, इनके सब्जेक्ट के साथ ही इनका, इनके अकॉर्डिंग ही इनका वर्ब आएगा। तो चलिए अब देखते हैं कुछ और रूल्स। बात करते हैं अगले रूल की, जो कि लागू होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के ऊपर। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है भाई, बताओ क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जब हम, जो हमारी इच्छाओं को बोध करा रहा है, जब किसी को हम कोई विश कह रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से जब किसी को बधाई दे रहे हैं, विश दे रहे हैं, तब इस तरह के सेंटेंसेस जो बोले जाते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। कभी कभी हम मे नहीं बोलते, बट वो अंडरस्टूड होता है कि यस, ये वो विश दे रहा है या ब्लेसिंग्स दे रहा है। और इसको, इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसकी जो वर्ब आएगी, इसकी वर्ब प्लूरल होगी। क्या होगी इसकी वर्ब, प्लूरल होगी। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो हमने क्या, मे का यूज़ करा, ऑब्जेक्टिव, हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मे गॉड
ब्लेस, लॉन्ग लिव आर फ्रेंडशिप, हमारी फ्रेंडशिप बहुत लंबे तक चले, लॉन्ग लिव आर फ्रेंडशिप। इसमें मे नहीं लगाया है लेकिन ये अंडरस्टूड हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो पर हमारी जो वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो प्लूरल आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। यदि टू सिंगुलर नाउन एक साथ आ रहे हैं और उनको जोड़ रहा है एंड, जैसे रवि एंड राम, माया एंड श्यामा, तो ये टू सिंगुलर नाउन है और ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इनके साथ जो भी हम वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। चलिए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस। राम एंड श्याम हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए राम एंड श्याम ये दोनों ही हमारे सिंगुलर नाउन है लेकिन ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, तो हमने हैज़ ना लगाकर इनके साथ क्या लगाया है? वर्ब हमारी हैव लगाई है। अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प ईच अदर। तो दोनों ही अलग है, सिंगुलर है, लेकिन हमने ना जो हमारी जो वर्ब लगी वो कौन सी लगी? प्लूरल लगी है, क्योंकि दो हैं तो प्लूरल है। अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प ईच अदर, ना कि अगर नॉर्मली हम क्या गलती करते हैं कि अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प्स ईच अदर, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखी कि अगर सपोजिशनल सेंटेंसेस हैं तो हम कौन सा वर्ब का यूज़ करेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं तो हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, अगर दो नाउन हैं और सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी। तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न इंग्लिश विद नेहा। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, फिर एक और रूल के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।